नवंबर 2025, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला। यहाँ का एक शांत सा गांव एक ऐसी घटना से दहल गया जिसने सबको हिला के रख दिया। आज हम इसी दुखद कहानी की परतों को खोलेंगे, जहाँ एक महिला की जान चली गई और पूरा समाज कई मुश्किल सवालों के बीच घिर गया। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि ये उस एक हिंसक पल की कहानी है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया और समाज के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब देना आसान नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं सासन गांव और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि एक 40 साल की महिला पर जानलेवा हमला हुआ, और ये हमला तब हुआ जब वो एक यौन उत्पीड़न की कोशिश का विरोध कर रही थी। पर जो बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा पेचीदा बना देती है वो है आरोपी की उम्र, महज 14 साल। जी हाँ, 9वीं क्लास का एक स्टूडेंट। और बस यहीं से ये पूरा केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। ये सब कुछ अचानक एक दिन में नहीं हुआ। आइए जरा उस टाइमलाइन को देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं 5 दिनों तक चलीं और आखिर में एक बेहद दुखद अंजाम तक पहुंची। देखिए, 3 नवंबर को खेत में घास काटते समय महिला पर लाठी और दरांती से हमला होता है। गांव वाले उन्हें खून से लथपथ हालत में देखते हैं और फौरन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। लेकिन 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 8 नवंबर को वो अपनी जंग हार गईं। अब जब ये साफ हो गया कि ये एक हत्या का मामला है, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस भयानक जुर्म के पीछे कौन है। पुलिस की जांच जानते हैं कहां से शुरू हुई? घटनास्थल पर मिले कुछ छोटे छोटे सुरागों से। एक टूटा हुआ पेन और एक स्केल। इन्हीं सुरागों के सहारे पुलिस उस 14 साल के लड़के तक पहुंची, और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी से ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक समुदाय के गुस्से, उसके दर्द और एक बहुत ही मुश्किल कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस पूरी त्रासदी का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो है पीड़ित का परिवार। वो महिला अपने परिवार की अकेली कमाने वाली थी। वो अपने पति का ख्याल रखती थी, अपने एक दिव्यांग बच्चे की देखभाल करती थी। मतलब उनके जाने से वो पूरा परिवार ही बेसहारा हो गया। और फिर आता है ये नंबर 14, आरोपी की उम्र। यही वो एक आंकड़ा है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ कानून की अपनी सीमाएं हैं। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज गांव वालों ने हमीरपुर धर्मशाला नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया, और वो सिर्फ एक चीज मांग रहे थे, सख्त से सख्त कार्रवाई। अब यहीं पर मामला और उलझ जाता है, क्योंकि आरोपी नाबालिग है तो ये केस सामान्य क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चल सकता। ये आता है किशोर कानून यानी जुवेनाइल लॉ के दायरे में, और इस कानून का मकसद सजा देना कम और सुधार करना ज्यादा होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसे दौराहे पर आके खड़े हो गए हैं जहां एक तरफ एक पीड़ित का परिवार है जो इंसाफ चाहता है, और दूसरी तरफ एक नाबालिग आरोपी है जिसे कानून सुधार का एक और मौका देने की बात करता है। ऐसे में समाज इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वाकई बहुत मुश्किल है।